सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इन छुट्टियों में कहानी सुनना आपको कैसा लगता है? थोड़ा पढ़ाई भी हो जाए और कहानी भी सुन ले। तो आज हम लोग कक्षा 8 अमृता पाठ 2 संघे शक्ति कहानी को पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी जानेंगे। बच्चों, आधुनिक युग में लोगों में लोभ अथवा महत्वाकांक्षा के कारण परिवार या समाज से अलग रहने की प्रवृत्ति बढ़ी है। ऐसी मनोवृत्ति सामाजिक विकास में हानिकारक होती है। परिवार और समाज के विकास के लिए हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। संघे शक्ति पाठ हमें मिलजुल कर रहने को प्रेरित करता है। तो हम अब कहानी आरंभ करते हैं। ध्यान से आप भी सुनिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए, अभ्यास कीजिए। अस्ति गंगाया रमणीय तीरे पुष्कल नामको ग्राम। गंगा के रमणीय तट पर एक पुष्कल नाम का गांव है। तत्र बहुधन संपन्न हरिहरो कृषिक नाम कृषिक। वहाँ बहुत धन संपत्ति से युक्त हरिहर नाम का एक किसान रहता है। कृषि कर्मणा तेन प्रभुता संपत्तिर अर्जिता। कृषि कर्म अर्थात खेती से उसने बहुत सारी संपत्ति अर्जित की है। ग्रामे तत्परिसरे च तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता। गांव में उसकी बहुत ही प्रतिष्ठा है। तस्य चत्वारः पुत्रा अभवन्। उसके 4 पुत्र थे। छात्रों, आप देख सकते हैं चित्र में यह आदमी जो बैठे हैं वो हरिहर नाम के किसान हैं और उनके यह 4 पुत्र हैं। इसी की कथा हम पढ़ रहे हैं। पितु कार्ये सहायता न आकुर्वन् प्रत्युत परस्परम नित्यम कलहायन्ते। चारों पुत्र अपने पिता के कार्यों में सहायता नहीं करते थे और आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। एक कथयति त्वमेव पिता अधिकम मन्यते। एक कहता है कि तुम्हें पिता अधिक स्नेह करते हैं, मानते हैं। त्वमेव तस्य विपुला संपत्ति प्राप्स्यसि। तुम्ही को पिता सबसे अधिक संपत्ति देंगे, अर्थात तुम ही अधिक संपत्ति प्राप्त करोगे। अपरः वदति, दूसरा बोलता है, त्वम अतीव अलसा। दूसरा जवाब देता है कि तुम बहुत ही आलसी हो। कदापि किमपि हितकरम उपयोगी कार्यम न करोषि। तुम कभी भी कुछ भी हितकर कार्य नहीं करते हो। तृतीय तथैव विद्या अध्ययनस्य निंदां करोति। चतुर्थ विद्या अध्ययनाय पितु धनयाचनां करोति। तदा तृतीय पितरं वारयति। तृतीय पुत्र जो है वो विद्या अध्ययन की निंदा करता है और चतुर्थ पुत्र जो उसका चौथा पुत्र वो जब पिता से पढ़ाई के लिए धन मांगता है तो तृतीय पुत्र जो है वह पिता को रोकता है, इसे धन न दी। एवमेव किमपि समाश्रित्य चतुर्षु भ्रातृषु कलह प्रवर्तते अस्म। इस प्रकार जो चारों पुत्र आपस में कुछ न कुछ बहाना लेकर अवश्य लड़ाई करते रहते थे। अनेन बुद्धिमान पिता सततम चिंतितम तिष्ठति। उसके बुद्धिमान पिता जो हैं वो हमेशा चिंतित रहते हैं कि इन्हें कैसे मिलजुल कर रहना सिखलाओ। वृद्धा पिता स्वपुत्रान् कृषिकर्मणः संचालनाय भूयो भूयः प्रेरयति, किंतु सर्वे अपि अलसा न शृण्वन्ति। वृद्ध पिता अपने पुत्रों को खेती के कार्य के लिए बार बार प्रेरित करते हैं, किंतु वो सभी आलसी उनकी बात को नहीं सुनते हैं। एकदा
स वार्धक्यजनितेन रोगेन ग्रस्तः शय्यासीनो जाता। एक बार उनके पिता बुढ़ापे से जनित रोग से ग्रस्त होकर बिछावन पर पड़ गए। स कलहायमानेषु पुत्रेषु संघबद्धताया महत्वस्य बोधनाय उपायं चिन्तयत्। इसके बाद बिस्तर पर पड़े पड़े उन्होंने कलह करते हुए अपने पुत्रों को मिलजुल कर रहने के लिए महत्व को समझाने के लिए कुछ उपाय सोचने लगे। सर्वानपि पुत्रान् आहव्य स एकस्मै सुबद्धं दन्तचतुष्टयं दत्त्वा प्राह त्वमेन भञ्जय। सभी पुत्रों को एक दिन बुलाकर वह हरिहर नाम के किसान एक बंधा हुआ लकड़ी के गट्ठर को अपने पुत्रों को देते हुए कहा कि तुम इसे तोड़ो। स कथमपि भंगतुम ना शक्नोत। वह उसे तोड़ने में नहीं सक्षम हुआ। तदा अपरा पुत्र तथैव आदिष्ट। फिर उन्होंने अपने दूसरे पुत्रों को भी उसी प्रकार लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने का आदेश दिया। तो छात्रों, इन चित्रों में आप देख रहे हैं ऊपर वाले में कि पहले एक पुत्र को फिर दिया गट्ठर, फिर दूसरे पुत्र को बारी बारी से वो तोड़ने के लिए कह रहे हैं कि इस गट्ठर को तोड़ो, पर कोई पुत्र सक्षम नहीं हो पाया। सोऽपि तद दंड चतुष्टयम भंगतुम न समर्थ हो जाता। उसके बाद कोई भी पुत्र जो है उनका वो लकड़ी का गट्ठर तोड़ने में समर्थ नहीं हो सका। यमेव दशा अपरयोरपि पुत्रयोर अभवत। सभी यही दशा उनके सभी पुत्रों की हुई। तदा वृद्ध पिता दंड चतुष्टयम निर्वध्य एकैकं दंडम एकैकस्मै पुत्राय दत्तवान। तब उनके पिता ने उस बंधे हुए लकड़ियों के गट्ठर में से खोलकर एक एक लकड़ी पुत्र को दिया, एक एक पुत्र को अलग अलग दिया। किंच तम दंडम त्रोटयितुम पुनः आदिष्टवान। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र को फिर से पुनः उन्हें तोड़ने को कहा। सर्वे पुत्रा स्व स्वहस्तस्थम दंडम भंगतुम समर्था जाता। सभी पुत्र अपने अपने हाथ से उस लकड़ी के अकेले टुकड़े को तोड़ने में समर्थ हो गए, अर्थात उन्होंने तोड़ दिया। तदा पिता कथितवान पुत्रा एवमेव बुद्ध्यध्वम। तब पिता ने कहा कि पुत्रों, इसे समझो कि मैंने तुम्हें ऐसा क्यों कहा, ऐसा करने को क्यों कहा। यदि यूयं पृथक पृथक तिष्ठत तदा कश्चित् शत्रु युष्मान एकैकान विनाशयिष्यति। इस प्रकार यदि तुम अलग अलग रहोगे तो कोई भी शत्रु तुम लोगों को विनाश कर सकता है या तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। यदि पुनः यूयं सर्वे मिलित्वा सुबद्धा तिष्ठत तदा कोऽपि बाह्यजन युष्मान विनाशयितुं न समर्थ। यदि पुनः तुम लोग मिलजुल कर इस लकड़ी के गट्ठर की तरह यदि रहोगे तो कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, तुम्हारा विनाश नहीं कर सकता। अयम उपदेशः संहति श्रेयसी पुंसाम। अतः एकता में ही बल है। श्रेष्ठ लोग जो हैं वह एकता में ही बल को मानते हैं। तस्मात् दिवसात् प्रभृति सर्वे अपि चत्वार पुत्रा स्व स्व दुष्टविचारान् त्यक्त्वा परस्परं मेलनेन गृहे अवर्तन्त। पितुश्च सेवया तम आरोग्यं कृतवन्तः। उस दिवस के बाद सारे पुत्र जो हैं वो चारों पुत्र अपने अपने दुष्ट विचार को त्याग करके परस्पर मिलजुल कर रहने लगे और अपने पिता की सेवा कर उन्हें आरोग्य कर दिया, अर्थात स्वस्थ कर दिया। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप छुट्टियों में इसे गृह कार्य के रूप में अपने कॉपी में इसका अर्थ लिख सकते हैं
और यदि अर्थ समझने में कठिनाई हो तो आपके पुस्तक में शब्दार्थ लिखा रहता है हर पाठ के अंत में, तो उससे आप सहायता लेकर इसका अर्थ लिख सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कुछ कठिनाई हो तो आप मुझसे प्रश्न भी कर सकते हैं। धन्यवाद।